हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ किरण और इस वीडियो में हम एक नई चीज़ कुछ सीखेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। जो वॉट है ना, वॉट के साथ हम कभी डू, डज, डिड लगा देते हैं, कभी वॉट के साथ डू, डज और डिड नहीं लगाते हैं। उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि उसमें तो ये है कि कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, तो ये चीज़ कंफ्यूज करती थी मुझे। पर इसमें क्या है, उससे पहले ये चीज़ देखेंगे हम कि इसमें तो पक्का है क्या कि डू, डज, डिड इज़ नॉट यूज विद हु एज हेल्पिंग वर्ब। जो डू, डज और डिड है वो हु के साथ तो नहीं ही होता है यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ठीक है, ये रूल है। जैसे क्यों नहीं होता है वो मैं भी आपको बताती हूँ। इसमें देखो सेंटेंस ये लिखा है हु गोज देयर, वहाँ कौन जाता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, WH का रूल पढ़ा है। WH का वर्ड आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको देखो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं देखने को मिल रही है WH में, बस एक हु और व्हाट ही दो वर्ड ऐसे हैं जो आपको इन चीज़ों में मिलेंगी, ये डू, डज, डिड वाले, सिंपल वाले। क्यों होता है ना ऐसा, देखो अभी हमने प्रेजेंट का जो सिंपल होता है, प्रेजेंट का जो सिंपल होता है, जैसे मैं घर जाता हूँ, वो मेरे घर आता है, मैं खाना खाता हूँ, हम खेलते हैं, ये जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं ऐसे पास्ट के, वो अपने घर गया, मैं उसके घर गया था, मैंने खाना खा लिया था, ये डिड वाले। तो इसी में ही बहुत कंफ्यूजन है। सिंपल में देखो जो प्रेजेंट डेफिनेट का सिंपल रहता है उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। ऐसी पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। पर नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में, WH में हेल्पिंग वर्ब लगती है। वो क्या होती है, प्रेजेंट डेफिनेट की डू, डज होती है और पास्ट की डिड होती है। ठीक है, पर देखो अगर ये सेंटेंस इस तरीके से, अगर सिंपल सेंटेंस बोला जाएगा, राम वहाँ जाता है, राम गोज देयर, है ना। अब मैंने राम गोज देयर, हु गोज देयर, राम गोज देयर, हु गोज देयर, राम गोज देयर। तो ये जो पीछे वाला वर्ड है ना, पीछे वाले वर्ड्स ऐसे ही रहते हैं। जैसे मैं अपना काम करूँगी, आई विल डू माई वर्क, हु विल डू माई वर्क, आई विल डू माई वर्क, हु, सब्जेक्ट क्या है, आई विल डू माई वर्क, आई को हु से चेंज कर दिया। देखो शीला अपना काम करेगी, शीला विल डू हर वर्क, शीला विल डू हर वर्क, शीला विल डू हर वर्क। अब इसको मैं क्या करूँगी, अब शीला को हटा दिया मैंने, शीला ही तो है काम करने वाली, अब सब्जेक्ट तो शीला है। अगर मैं शीला को हटा के कुछ रिप्लेस करना चाहूँ तो क्या लगाऊंगी, वाई विल डू हर वर्क। शीला एक सब्जेक्ट है, जब सब्जेक्ट को हटा के कुछ हम WH का वर्ड लिखते हैं तो वो या तो व्हाट होता है या तो हु होता है। तो यहाँ पे क्या है, एक लड़की का नाम है तो यहाँ पे व्हाट नहीं लगाएंगे, शीला के लिए हु लगेगा। तो क्या आ जाएगा, हु विल बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, डू हर वर्क। तो यहाँ पे क्या हुआ, हु, शीला को चेंज करके हु लिखा, पर बाकी पूरा पीछे का वही है। ठीक है, पूरा पीछे का वही है ना। तो ऐसे इसमें है, क्या है, पहले मैंने बोला शाम वहाँ जाता है, क्या लिखा, शाम गोज देयर। अब मैंने किसको, इसको तो रिप्लेस किया। अब किसी ने पूछा, जो हम बोल रहे हैं ना सेंटेंस, ज़्यादा मेहनत ना करके, हेल्पिंग वर्ब वगैरह ना लगा के, बस उसी को हटाया, इसको हटाया, हु लगाया, हु गोज देयर, हु गोज देयर, शाम गोज देयर, हु गोज देयर। तो इस तरीके से सिर्फ हम सब्जेक्ट को हटा के हु लगा देते हैं बस उसकी जगह पे। ठीक है, अब मैंने बोला रीना ने वो पिज़्ज़ा खाया था, रीना एट दैट पिज़्ज़ा। अब मैंने रीना को हटाया दिया, बस क्या लगाया, हु एट दैट पिज़्ज़ा। अब बस मैंने रीना की जगह हु लगा दिया है बस, इसीलिए क्योंकि सिंपल में भी हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं, इसीलिए एक ये रूल व्हाट और हु के साथ ही बनाया गया है कि बस
जब वो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं, वो जब व्हाट सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है और हु सब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं, तब उसको हटा के वो पीछे वाले सेंटेंस बिल्कुल सिंपल का सिंपल ऐसे लिख देते हैं। उस वर्ड को हटा के हु लिख देते हैं, बस जो वो वर्ड होता है ना, किसी का नाम होता है, उसकी जगह हटा के हम हु लिख देते हैं। ये तो रहा रीज़न हु का। जैसे अब देखो यहाँ पे लिखा है हु गोज़ देयर और हु डज गो देयर। इस दोनों में से ये सेंटेंस जो है बिल्कुल करेक्ट है, ये वाला सेंटेंस। और यहाँ पे आप कहोगे कि यहाँ पे जो ये डज जो है, डज के बाद हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब आती है ना, तो यहाँ पे क्या है, डज हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। तो इन दोनों सेंटेंसेस में से अगर हम प्रेजेंट डेफिनेट का बनाएंगे ना कि वहाँ कौन जाता है, तो ये सेंटेंस करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट यार देखो, हु ऑल फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, यानी ट्रैफिक रूल्स को कौन कौन फॉलो करता है। तो यहाँ पे भी हमारा आपको हेल्पिंग वर्ब देखने को नहीं मिलेगी। वी फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हु फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। अब वी को हटा के बस मैंने हु लगा दिया, बाकी सारा वैसे का वैसे ही लिख दिया। अब वी हु ऑल डू फॉलो ट्रैफिक रूल। तो इन दोनों में देखो यहाँ पे क्या है, ये भी हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ हो गया है और ये वर्ब है, तो इन दोनों में ये सेंटेंस करेक्ट है। हु डिड इट, किसने किया, ये किसने किया। अब आप ये कहेंगे इन दोनों में से कौन सा, ये सेंटेंस करेक्ट है। यहाँ पे तो डिड आया है, पर डिड ये वो डिड नहीं है, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ नहीं हुआ है डिड, यहाँ पे मेन वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। डू का सेकेंड फॉर्म होता है डिड, थर्ड फॉर्म होता है डन। तो यहाँ पे ये काम किसने किया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट की बात की गई है, तो ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, और यहाँ पे जो है ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। अब आप कहेंगे हेल्पिंग वर्ब कैसे पता चल रहा है, मेन वर्ब कैसे पता चल रहा है। आप देखो, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपकी हमेशा मेन वर्ब आती है, तो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे मेन वर्ब है ना, तो इसीलिए हमने इसको ये मेन वर्ब है और ये इसीलिए हेल्पिंग वर्ब हो गई। पर यहाँ पे देखो, इस डिड के बाद क्या कोई वर्ब है, इट कोई वर्ब थोड़ी ना है, तो यहाँ पे इसीलिए ये मेन वर्ब है, ठीक है। आपकी जब तक सेंटेंस में कोई मेन वर्ब नहीं होती, तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है वही मेन वर्ब कही जाती है। पर जब मेन वर्ब आती है ना सेंटेंस के अंदर, तो जो हेल्पिंग वर्ब होती, जो इज़ एम आर वॉज वर कैन कुड, ये सारे आपके हेल्पिंग वर्ब बन जाते हैं। फिर जो दूसरी वाली जो वर्ब आती है वो मेन वर्ब बन जाती है। जैसे इसमें हुआ है, ये मेन वर्ब है, हु डिड इट, ये जो डिड है, डू डज डू डिड डन, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो यहाँ पे ये इस हेल्पिंग वर्ब, यहाँ मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे कोई वर्ब आ जाती ना, तो ये हेल्पिंग वर्ब बन जाती है और ये मेन वर्ब बन जाती है। जैसे इसमें हुआ है, तो ये हेल्पिंग वर्ब बन गई, ये मेन वर्ब बन गई। इतनी चीज़ आपको शायद समझ आ गई होगी। अब वर्ड वाले में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, देखो उसको कैसे, अभी उसको देखो क्लियर करते हैं। देखो बिल्कुल सेम वही लाइन लिखी हुई है, डू डज डिड इज नॉट यूज्ड विद हु की जगह आप इसको क्या करने वाले हैं, व्हाट, एज हेल्पिंग वर्ब कब। अभी मैं आपको एक सेंटेंस देखो, ये सेंटेंसेस कुछ लिखे हुए हैं। व्हाट डज दैट बॉय स्पीक, व्हाट कम्स आफ्टर दिस, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, व्हाट गोज विद अस व्हेन वी डाई, व्हाट टेक्स टू मच हार्ड वर्क। ये सेंटेंसेस कुछ लिखे हुए हैं, और आप ये नहीं सोचेंगे कि व्हाट के बाद WH के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही है, तो ये सिंपल बन गया सेंटेंस। What goes with us when we die, वो जो चीज़ हमारे साथ जाती है जब हम मरते हैं। तो यहाँ पे इस what का मतलब जो नहीं है, इसका मतलब क्या ही है। अब देखो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, What does that boy speak। अब यहाँ पे देखो what के बाद हेल्पिंग वर्ब लगी है, यहाँ what के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी, यहाँ what के बाद हेल्पिंग वर्ब लगी है, यहाँ what के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी। हम कहाँ लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब और कहाँ नहीं लगाएंगे। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ये भी प्रेजेंट डेफिनिट 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 का सेंटेंस है, और ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। हम तो ऐसे कंफ्यूज जाएंगे कहाँ हेल्पिंग वर्ब लगानी है, कहाँ नहीं लगानी है ना, हो जाएंगे ना। देखो कैसे करना है, हमें ये देखना है कि जो ये व्हाट एज सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है क्या। अब मैंने एक सेंटेंस बोला, क्या बोला, व्हाट डज दैट बॉय स्पीक, वह लड़का क्या बोलता है।
वह लड़का क्या बोलता है। अब बोलने वाला कौन, वह लड़का, तो वह लड़का क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है, वह लड़का। सब्जेक्ट आपको मिल गया। अगर सब्जेक्ट आपका ये सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट नहीं है, तो जब ये सब्जेक्ट नहीं है तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है। क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं है तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। व्हाट इसमें सब्जेक्ट नहीं है, वह लड़का सब्जेक्ट है। वो लड़का क्या बोलता है। अब यहाँ पे ये WH वर्ड है, यहाँ पे ये WH वर्ड है, तो WH के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाट कम्स आफ्टर दिस, इसके बाद क्या आता है। आने वाला कौन, आने वाला क्या, आने वाला क्या है, क्या। तो इसमें क्या जो है, व्हाट है, वो सब्जेक्ट रूप में यूज हो रहा है। इसको वर्ब से रिलेट करके देखना। वर्ब है कम, तो आने वाला कौन है। व्हाट कम्स आफ्टर दिस, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद क्या आता है। आने वाला कौन, क्या। तो क्या यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो जब क्या एज सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, व्हाट एज सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, तो वहाँ हेल्पिंग वर्ब हमें नहीं लगानी है। चाहे वो हेल्पिंग वर्ब डू हो, डज हो या डिड हो। और यहाँ पे व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो, सोचते हो, सोचने वाला कौन, आप ये सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ सब्जेक्ट है, तो ये तो सब्जेक्ट है नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या आपका जो होगा वो सब्जेक्ट नहीं है, उसके बाद आप डू हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज लगाएंगे। व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, तुम्हें यहाँ क्या चीज़ लेकर आई। तो लेकर आने वाला कौन, क्या, लेकर आने वाला कौन, तुम्हें यहाँ क्या लाया, क्या तुम्हें यहाँ खींच के लाया, किस वजह से तुम यहाँ आए। What brings you here, तुम्हें यहाँ क्या चीज़ लेकर आई। तो क्या यहाँ पे एज सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। तो अगर मैंने बोला है what जो है वो एज सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते, तो इसीलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी है, ठीक है। What goes with us when we die, हमारे साथ क्या जाता है जब हम मरते हैं। तो हमारे साथ क्या जाता है, जाने वाला कौन, क्या, क्या जाने वाला है, क्या। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हुआ है व्हाट, दैट्स वाई आपने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई है। व्हाट टेक्स टू मच हार्ड वर्क, ज़्यादा मेहनत किस में लगती है, कौन लेता है ज़्यादा मेहनत, कौन लेता है ज़्यादा मेहनत, क्या, क्या लेता है ज़्यादा मेहनत। तो यहाँ पे भी ये वर्ड जो है वो एज सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई है। तो व्हाट डिड यू ईट, तुमने क्या खाया। अब खाया किसने, कौन है खाने वाला, तुमने। तो तुमने सब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है, व्हाट सब्जेक्ट नहीं है, तो इसीलिए व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाई है, डिड लगाया है, ठीक है। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। अब जो ये हुआ है उसका सब्जेक्ट कौन है, हुआ कौन, क्या हुआ, क्या हुआ, हुआ क्या है, क्या हुआ। यहाँ पे भी जो ये क्या है वो एज सब्जेक्ट ही यूज़ हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे इसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई जाती। अब यहाँ पे ये हैपन के साथ ये वर्ड जो है एज सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। अगर ये हैपन ना होता, हैपन्स होता, व्हाट हैपन्स, क्या होता है, तो वहाँ पे भी जो ये वर्ड था वो एज सब्जेक्ट यूज़ होता, वहाँ पे भी वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। व्हाट डज हैपन नहीं होता, व्हाट हैपन्स होता है, ठीक है। तो एज सब्जेक्ट जहाँ वर्ड यूज़ होगा वहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेंगे। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो मुझे इतना ही बताना था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।